बच्चों, अब हम क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया संतुलित करेंगे और ये हमने एक उदाहरण लिया है P प्लस OH आयन, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट साइड में OH आयन लिखा है, अतः ये क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया है। इससे बनता है H2PO2 प्लस PH3। तो पहली अभिक्रिया हम बनाते हैं P और इससे बनता है H2PO2 माइनस। यहाँ अन्य परमाणु में P दोनों तरफ संख्या में बराबर है, ठीक है। अब ऑक्सीजन संतुलित करेंगे, तो ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए क्षारीय माध्यम में एक और OH आयन की उचित संख्या जोड़ेंगे। यहाँ देखेंगे 2 O है, तो जिधर ऑक्सीजन नहीं होते हैं उधर उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ देंगे। अब हाइड्रोजन देखेंगे, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन भी बराबर हो गए अपने आप ही। अब आते हैं आवेश संतुलित करने के लिए। यहाँ देखेंगे 1 माइनस का है, इधर है 2 माइनस के, तो जिधर माइनस का कम होता है उधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जितने कम है उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया फिर इसी P से ही बनाएंगे। अब P से बनेगा PH3। यहाँ भी अन्य परमाणु में P की संख्या देखें, P इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन दोनों तरफ में नहीं है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए हमने बताया है कि समीकरण में एक और, यानी जिस तरफ हाइड्रोजन नहीं है उस तरफ उतनी ही संख्या में H2O जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ते हैं, ठीक है। 3 H कम थे तो हमने उतनी ही संख्या में H2O जोड़े और जितने H2O इधर जोड़े हैं उतनी ही संख्या में OH आयन भी इधर जोड़ेंगे। अब समझ में आ गया। हाइड्रोजन देखें 3 इधर है, 3 6 हो गए, इधर भी 6 है। ऑक्सीजन 3 यहाँ है और 3 यहाँ, बराबर हो गया। आवेश संतुलित करने के लिए इधर माइनस का कम होता है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। 3 माइनस इधर है तो इधर हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं और इस प्रकार से ये दूसरी अभिक्रिया भी संतुलित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन का गुणा ऊपर और इसका नीचे करके इलेक्ट्रॉनों को बराबर करके काट लेते हैं और इन अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे। 3P और एक ये 4P हो गए। अब देखेंगे इधर OH आयन 3 है और इधर है 6, तो ये 3 OH आयन इस 6 OH आयन में लिफ्ट करेंगे तो बचेगा 3 OH आयन, ओके। और इधर एक H2O ही है, 3 H2O, और इस तरफ आएगा 3 H2PO2 माइनस प्लस PH3। अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। यह जानने के लिए हमें आवेश चेक करने हैं। 3 माइनस का इधर है, 3 माइनस का इधर है, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। समझ में आ गया। क्षारीय माध्यम की एक दूसरी अभिक्रिया भी हमने यहाँ लिखी है और इसमें देखें Cl2 प्लस OH आयन गिव्स आउट Cl माइनस ClO3 माइनस प्लस H2O। तो यहाँ हम पहली अभिक्रिया बनाते हैं Cl2 से Cl माइनस। अब देखें अन्य परमाणु में यहाँ Cl है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ भी 2 कर लेते हैं। अब आवेश यहाँ 2 माइनस का है, इधर 0 है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के पहली अभिक्रिया संतुलित कर लेते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया में हम Cl2 से ही बनाएंगे ClO3 माइनस। 2 Cl, यहाँ एक ही Cl है, तो यहाँ भी Cl की संख्या बराबर कर लिया। अब ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ कुल ऑक्सीजन है 6, इधर 0 है, तो हम जितनी संख्या में O कम है उतनी संख्या में OH आयन जोड़ लेते हैं। अब यहाँ 6 हाइड्रोजन आ गए, तो जितने H कम होते हैं उतने ही H2O समीकरण में एक और जोड़ते हैं और जितने H2O इधर जोड़ेंगे उसके दूसरी ओर उतनी ही संख्या में OH आयन फिर से जोड़ेंगे। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आवेश देखेंगे, यहाँ पर 12 माइनस के हैं, इधर 2 माइनस के हैं, तब हम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जिधर कम है उधर जोड़ देंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों को सरल कर लें, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 का गुणा ऊपर करके 1 का गुणा नीचे करके इलेक्ट्रॉन काट लेते हैं और 5 और 1 6 Cl2 प्लस 12 OH माइनस, इससे बनेगा 2 ClO3 माइनस प्लस 10 Cl माइनस प्लस 6 H2O। ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं ये जानने के लिए हमें आवेश चेक करना पड़ेगा। 10 माइनस इधर है और 2 माइनस इधर, 12 माइनस और ये 12 माइनस, तो ये अभिक्रिया भी संतुलित हो गई है।